कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे करसन जी, माँ थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सबने एक अनमोल निधि पाई। हम टंकारा पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन करसन जी के घर। अमृत बा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। 5वें बरस में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया। 8वें बरस में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। मूल शंकर 14 वर्ष के थे जब एक दिन गांव के लोग शिवरात्रि मनाने के लिए शिव मंदिर में एकत्रित हुए। सारी रात जागना था। धीरे धीरे सब सो गए, केवल बालक मूल शंकर जागता रहा। तभी कुछ चूहे शिवलिंग पर चढ़कर उत्पात मचाने लगे, मिठाई खाने लगे। ओम जटाक्ष विग्रलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका कमक् 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 विनाटमर्वय चकार चण्डताण्डवं नमो शिवः शिवं शिवः शिवम्। बालक मूल शंकर सोचने लगा, ये कैसा शिव है जो स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता? ये कैसा शिव है? आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। कुछ समय बाद मूल शंकर के चाचा और फिर प्यारी बहन की मृत्यु हो गई। मन में गहन वैराग्य ने घर कर लिया।
एक दिन घर छोड़कर भाग गए, किंतु पिता ने ढूंढ ही लिया। माता पिता ने बालक को विवाह के बंधन में बांधना चाहा। मुझे विवाह के बंधन में नहीं बंधना है, मैं तो मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहता हूँ, सच्चे शिव की खोज करना चाहता हूँ। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर जगह जगह पर घूम युवक ने योगाभ्यास किया। कुछ काल बाद पूर्णानंद ने उनको संन्यास दिया। जिस दिवस शुद्ध चैतन्य यहाँ सन्यासी पद पाए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती उस दिन से कहलाए। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संन्यास बाद स्वामी जी ने की घोर तपश्चर्या। सच्चे सद्गुरु की तलाश यही थी उनकी दिनचर्या। गुजरात से पहुँचे विंध्याचल, फिर काटा पंथ बड़ा। फिर पार करके हरिद्वार हिमालय का रास्ता पकड़ा। अब स्वामी जी के सफर की हम कुछ झलक दिखाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। इतने में अचानक अंधकार में प्रगटा उजियारा। प्रज्ञा चक्षु का पता मिला एक वृद्ध संत द्वारा। मथुरा में रहते थे एक सद्गुरु गिरिजानंद नामी। उनसे मिलने तत्काल चल पड़े दयानंद स्वामी। आखिर एक दिन मथुरा पहुँचे तेजस्वी सन्यासी। गुरु के दर्शन से निहाल हुई उनकी आंखें प्यासी। गुरु के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया। उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सद्गुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने। आगे चल करके यही शिष्य भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। सब छात्रों में थे अपने दयानंद बड़े बुद्धिशाली। सारी शिक्षा बस 3 वर्ष में पूरी कर डाली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए।
गुरुदेव, मेरे पास आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये थोड़े से लौंग भिक्षा में मांग कर लाया था। दयानंद, इतने ज्ञानी होकर भी तुम भाव का मूल्य नहीं समझे बेटा। मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा से भाव विभोर हूं बेटा। मुझे रुपए, पैसे, सोना चांदी या रेशमी वस्त्र नहीं चाहिए। इनका मैं क्या करूंगा? मुझे तो ऐसा शिष्य चाहिए, ऐसा शिष्य जो भारत के कोने कोने से अविद्या का अंधकार दूर कर सके, जो पाखंड को, कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंके। किंतु ये कार्य वही कर पाएगा जो समाज सुधार के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे सके। गुरुदेव, यदि ये गुरु दक्षिणा देने में इन तुच्छ प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुवर। दयानंद, दयानंद, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीष दे रहा है। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। हरिद्वार में कुंभ का मेला था, ऐसा अवसर पाकर पाखंड खंडिनी ध्वजा गाड़ दी ऋषि ने वहां जाकर। फिर लगे घुमाने सन्यासी जी खंडन का खांडा, कितनी ही गुप्त बातों का उन्होंने फोड़ दिया भांडा। धज्जियां उड़ा दी स्वामी ने सब झूठे ग्रंथों की, बखिया उधेड़ कर रख दी सारे मिथ्या पंथों की। ऋषिवर ने तर्क तराजू पर सब धर्म ग्रंथ तोले, वेदों की तुलना में निकले वो सभी ग्रंथ पोले। वेदों की महत्ता स्वामी जी सबको समझाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। कुछ काल बाद स्वामी ने काशी जाने की ठानी, उस कर्म कांड की नगरी पर अपनी भ्रकुटी तानी। जब भरी सभा में स्वामी की आवाज बुलंद हुई, तब दंग हो गए लोग, बोलती सबकी बंद हुई। मैं फिर पूछता हूं, यदि वेद में कहीं प्रतिमा पूजन का विधान है तो बताइए। अरे किंतु निषेध भी तो नहीं है स्वामी जी। वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। शाम होने को आई है स्वामी जी, आप एक ही बात पर अड़े हैं। देखिए अंधेरा होने को है। शास्त्रार्थ का विषय ही यही है कि प्रतिमा पूजन वेद सम्मत है कि नहीं। स्वामी जी, ये रहा वेद मंत्र, ये स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा का समर्थन करता है। पढ़ना कठिन हो रहा है। किंतु ये वेद मंत्र नहीं है। तो और क्या है? वेद दिखाइए, कहाँ है ये मंत्र? अरे वेद दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। सुबह से वेद ही तो दिखा रहे हैं स्वामी जी। किंतु स्पष्ट पढ़ा भी तो नहीं जा रहा। अब पढ़ा भी क्यों जाएगा? उठिए उठिए शास्त्री जी, हम विजयी हुए। दयानंद हार गए, दयानंद हार गए।
मूर्ति पूजा वेद सम्मत सिद्ध हुई। बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो शास्त्री जी, बधाई हो। पर भैया जो भी हो, काशी को निरुत्तर तो कर ही गए। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। उन दिनों बोलती थी घर घर में मर्दों की तूती, हर पुरुष समझता था औरत को पैरों की जूती। ऋषि ने जुल्मों से छुड़वाया अबला बेचारी को, जगदम्बा के सिंहासन पर बैठा दिया नारी को। बदकिस्मत बेवाओं के भाग्य भी उन्होंने चमकाए, उनके हित नाना नारी निकेतन आश्रम खुलवाए। स्वामी जी देख सके ना विधवाओं की करुण व्यथा, करवा दी शुरू तुरंत उन्होंने पुनर्विवाह प्रथा। होता था धर्म परिवर्तन भारत में खुल्लम खुल्ला, जनता को नित्य भरमाते थे पादरी और मुल्ला। स्वामी ने उन्हें जब कसकर मारा शुद्धि का चांटा, सारे प्रपंचियों की दुनिया में छा गया सन्नाटा। फिर भक्तों के आग्रह से महर्षि बम्बई जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। भारत के सब नगरों में नगर बम्बई था भाग्यशाली। ऋषि जी ने पहले आर्य समाज की नींव यहीं डाली। फिर उसी वर्ष स्वामी से हमें सत्यार्थ प्रकाश मिला, मन पंछी को उड़ने के लिए नूतन आकाश मिला। सदियों से दूर खड़े थे जो अपने अछूत भाई, ऋषि ने उनके सिर पर इज्जत की पगड़ी बंधवाई। जो तंग आ चुके थे अपमानित जीवन जीने से, उन सब दलितों को लगा लिया स्वामी ने सीने से। बम्बई के बाद एक रोज ऋषि पंजाब में जा निकले, उनके चरणों के पीछे पीछे लाखों चरण चले। लाखों लोगों ने मान लिया स्वामी को अपना गुरु, सत्संग कथा कीर्तन प्रवचन घर घर हो गए शुरू। स्वामी का जादू चकराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। जोधपुर के शासन की बड़ी थी बदनामी, भक्तों ने रोका फिर भी बेधड़क पहुंच गए स्वामी। जसवंत सिंह के उस राज में था दुष्टों का बोलबाला, राजा था विलासी इस कारण हर तरफ था घोटाला। एक नीच तवायफ बनी थी राजा के मन की रानी, थी बड़ी चुलबुली वो चुड़ैल करती थी मनमानी। स्वामी ने राजा को सुधारने किए अनेक जतन,
पर बिल्कुल नहीं बदल पाया राजा का चाल चलन। उल्टा की पालकी को एक दिन राजा ने दिया कंधा, स्वामी को भारी दुख हुआ वो दृश्य देख गंदा। हे राजन, तुम ये क्या करते हो? शेर पुत्र होकर एक नर्तकी के माया जाल में फंसे हो। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। राजा ने तुरंत माफी मांगी हो करके शर्मिंदा, पर आग बबूला हो गई वेश्या सह न सकी निंदा। षड्यंत्र रचा ऋषि के विरुद्ध उल्टा पिशाचिनी ने, जहरीला जाल बिछाया उस विकराल सांपिनी ने। वेश्या ने ऋषि के रसोइये पर दौलत बरसा दी, पाकर संपदा अपार वो पापी बन गया अपराधी। सेवक ने रात के दूध में गुपचुप सखिया मिला दिया, फिर कांच का चूरा डाल ऋषि राजा को पिला दिया। भोले ऋषि ने पी लिया दूध वो मधुर स्वाद वाला, पर फौरन स्वामी भाप गए कुछ दाल में है काला। अपने सेवक को तुरंत ही बुलवाया स्वामी ने, खुद उसके मुख से सकल भेद खुलवाया स्वामी ने। पश्चातापी को महामना नेपाल भगाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। आए डॉक्टर आए हकीम और वैद्य राज आए, पर दवा किसी की नहीं लगी, सबके सब घबराए। कुछ ही दिन में ऋषि समझ गए अब अंत काल आया। वे बोले हे प्रभु तूने मेरे संग खूब खेल खेला, तेरी इच्छा से मैं समेटता हूँ जीवन मेला। बस एक यही विनती है दरियामी, मेरे बच्चों को तू संभालना जगपालक स्वामी। जब अंत घड़ी आई तो ऋषि ने ओम शब्द बोला, केवल ओम शब्द बोला, फिर चुपके से धर दिया धरा पर नाशवान चोला। इस तरह ऋषि तन का पिंजरा खाली कर जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संसार के आर्यों सुनो हमारा गीत है एक गागर, इस गागर में हम कैसे भरें ऋषि महिमा का सागर। स्वामी जी क्या थे कैसे थे हम ये न बता सकते, उनकी गुण गरिमा अल्प समय में हम नहीं गा सकते। सच पूछो तो भगवान का एक वरदान थे स्वामी जी, प्रतिभा के धनी एक जबरदस्त इंसान थे स्वामी जी। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के प्राण थे स्वामी जी। क्या बर्मा क्या मॉरीशस क्या सूरीनाम क्या फीजी,
इन सब देशों में विद्यमान है आज भी स्वामी जी। केनिया, गुआना, त्रिनिदाद, सिंगापुर, युगांडा, उड़ रहा सब जगह बड़ी शान से आर्यों का झंडा। हर आर्य समाज में आज भी स्वामी जी मुस्कुराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जोरदार तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर के इसका स्वागत। इतनी तालियां लंदन तक चले जाएं।